पीएम नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बढ़ते कोविड-19 के खतरे और कोरोना वैक्सीन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। वो 17 मार्च को दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग लेंगे। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ होने जा रही ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी देश में टीकाकरण शुरू होने के बाद पहली बार मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री राज्यों के टीकाकरण की प्रगति और इसमें आने वाली दिक्कतों की भी समीक्षा लेंगे। बता दें कि भारत में एक दिन में कोविड-19 के 26,291 नए मामले सामने आने के बाद सोमवार को देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,13,85,339 हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन के साथ शिखर वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों समेत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि इस वार्ता में दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न आयामों पर विचार का आदान प्रदान करेंगे। चीन ने 4 देशों के संगठन क्वाड की आलोचना करते हुए कहा कि कोई छोटे गुट नहीं बनाए जाने चाहिए। चीन की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब क्वाड में शामिल अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच गत शुक्रवार को पहली वर्चुअल शिखर बैठक हुई। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि कुछ देशों को शीत युद्ध वाली मानसिकता छोड़नी चाहिए और छोटे गुट बनाने से बचना चाहिए। दरअसल क्वाड समूह के नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे चीन को कड़ा संदेश दिया था। क्वाड ने इस बात पर फिर जोर दिया कि वे ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्षेत्र सभी के लिए सुगम हो। चीन दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के कई हिस्सों पर अपना दावा करता है। पूर्वी चीन सागर में दावे को लेकर चीन और जापान के बीच विवाद है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पीएम मोदी की तुलना भगवान राम और कृष्ण से की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से द्वापर और त्रेता युग में राम और कृष्ण को लोग उनके कामों की वजह से भगवान मानने लगे थे, उसी तरह से पीएम मोदी को आने वाले समय में लोग भगवान राम और कृष्ण की तरह मानने लगेंगे। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तीरथ के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम एक बेहतर इंसान हो सकते हैं, लेकिन उनकी तुलना देव पुरुषों से करना देव पुरुषों का अपमान है। ऐसी बातें कहकर सीएम तीरथ सिंह ने हमारे उत्तराखंड को उपहास का पात्र बना दिया। हमारा राज्य बहुत शिक्षित है, देवताओं से किसी की तुलना करना हमारे राज्य के लोग पसंद नहीं करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पश्चिम बंगाल के दासपुर, सबंग और सालबोनी विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। बाटला हाउस एनकाउंटर में दोषी आरिज खान को दिल्ली की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए फैसला सुनाया। वहीं मुझे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, दिग्विजय सिंह से सवाल पूछना है कि क्या वो अब देश से माफी मांगेंगे। भोपाल में आज सुबह 9:45 बजे शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। विधानसभा के समिति कक्ष में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। सदन में आज नर्मदा नदी में अवैध रेत खनन, भोपाल में घटिया शराब बिक्री पर कार्रवाई नहीं करने का मुद्दा गूंजेगा। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते समय से पहले बजट सत्र खत्म हो सकता है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में फैसला लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के असम दौरे का आज आखिरी दिन है। आज सीएम भूपेश नाहरकटिया और दुलियाजन विधानसभा क्षेत्र में 2 सभाओं को संबोधित करेंगे और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। इसके बाद शाम 6:30 बजे उनकी रायपुर वापसी होगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम जारी है। राम मंदिर की नींव की खुदाई का काम पूरा हो गया है। अब नींव को भरने का काम शुरू होगा। नींव भराई के लिए सोमवार को राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने पूजा की। 9 अप्रैल से नींव भराई का काम शुरू होगा। आगरा में अब ताजमहल का दीदार थोड़ा महंगा हो सकता है। पर्यटकों को ताज देखने के लिए एक्स्ट्रा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। प्रशासन ने 1 अप्रैल से भारतीय और विदेशी पर्यटकों के लिए एंट्री टिकट की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है।
इंडिया और इंग्लैंड के बीच चल रही 5 T20 सीरीज का तीसरा मैच आज खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैच शुरू होगा। इसके लिए शाम 6:30 बजे टॉस होगा। बाकी चौथे और पांचवें मैच 18 और 20 मार्च को खेले जाएंगे। अभी दोनों टीमें एक-एक मैच जीतकर बराबरी पर है। इस T20 की सीरीज पर कोरोना का साया मंडराने लगा है। सीरीज के आखिरी 3 मैच अब बिना दर्शकों के ही होंगे। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट धनराज नथवानी ने इस बात की पुष्टि की है। वहीं टिकट खरीदने वाले दर्शकों को पैसे वापस कर दिए जाएंगे। इधर बढ़ते कोरोना के संक्रमण के बाद रायपुर में भी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज को लेकर अहम बैठक हुई। मीटिंग में सेमीफाइनल और फाइनल के दौरान भीड़ रोकने और गाइडलाइन के पालन पर जोर दिया गया। अब स्टेडियम में मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 7 लाख को पार कर गया। वहीं मौत का आंकड़ा 26,71,000 को क्रॉस कर गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 74 लाख को क्रॉस कर गया। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 6 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण मामलों में नंबर 2 पर चल रहे ब्राजील में कोरोना का एक और वेरिएंट मिला है। देश में कोरोना के एक दिन में 24,437 नए मामले सामने आए। इससे कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गई। कोरोना से 130 नई मौत से अब तक 1,58,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। देश में 24 घंटे में 20,186 मरीज ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 645 नए मरीज से आंकड़ा 3,17,974 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4,098 पहुंच गई। 7 मरीज की मौत से आंकड़ा 3,897 पहुंच गया। तो वहीं राज्य में 428 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,09,979 हो गया। राजधानी रायपुर में 203, दुर्ग में 154 और राजनांदगांव में 33 नए मरीज मिले। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने लगा है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 797 नए केस सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 2,69,000 को पार कर गया। राज्य में एक दिन में 510 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में 3 मरीज की मौत से कुल आंकड़ा 3,890 पहुंच गया। भोपाल में 199, इंदौर में 259 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में 15,051 नए कोरोना मामलों से 23,29,000 लोग संक्रमित मिले। राज्य में 48 मौत से अब तक 52,909 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,30,000 को पार कर गया। पुणे में 2,183 नए केस से कुल संक्रमित 4,41,000 के पार हो गए। नागपुर में 2,448 नए केस मिले। यहाँ 15 से सप्ताह भर के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया। कोरबा कलेक्ट्रेट परिसर के महिला बाल विकास विभाग में एक बार कोबरा सांप देखे जाने से सनसनी फैल गई। RCRS के निकेश कर्स ने 5 फीट लंबे जहरीले कोबरा सांप का रेस्क्यू किया, जिसके बाद विभागीय कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। वहीं टीम ने रेस्क्यू किए गए सांप को जंगल में छोड़ दिया। MP सरकार की नई पेंशन योजना का शिक्षा विभाग के कर्मचारी विरोध करने लगे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि नई पेंशन योजना के तहत उनके वेतन से 10% की राशि काटी तो जा रही है, लेकिन शासन की तरफ से उतनी ही राशि जमा नहीं की जा रही, जिसके चलते दतिया के 3,300 कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। सूरजपुर में मां बागेश्वरी लोक न्यास ट्रस्ट के सदस्यों ने प्रसिद्ध देवी धाम कुदरगढ़ में लगने वाले चैत्र नवरात्र मेले में प्रशासन के ऊपर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। 13 अप्रैल से कुदरगढ़ मेले का आयोजन होना है। मेले में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का निर्णय लिया गया। डीजीपी DM अवस्थी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपराधों की समीक्षा की। बैठक में डीजीपी ने सभी जिले के SP को डिटेक्टिव के साथ प्रिवेंटिव पुलिसिंग के निर्देश दिए। साथ ही महिलाओं के खिलाफ अपराधों और चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। सीहोर की महिला नायब तहसीलदार को परेशान करने वाले दतिया के निलंबित TI के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। सीहोर पुलिस ने TI शिशिर दास को इटारसी से गिरफ्तार किया है। पहले के प्रकरण में निलंबित TI को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, जिन पर अब अलग अलग धाराओं में FIR दर्ज हुई है। बिलासपुर में लाखों रुपए की बिजली का उपयोग कर 5,000 से ज्यादा उपभोक्ता लापता हो गए हैं। शहर में चल रहे सर्वे के दौरान ये चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। बता दें कि कंपनी रिकॉर्ड में हर महीने इन उपभोक्ताओं को बिजली बिल जारी कर रही है, लेकिन अब उन्हें ढूंढने में लगी है।
भिंड पुलिस ने जिले के 6 से ज्यादा थाना और चौकी में दर्ज लूट के मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 9 लाख के जेवरात, 2 कट्टा सहित 3 जिंदा राउंड बरामद किया। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले हैं, जिन पर पहले से कई अपराध दर्ज है। इंदौर जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आलोक मिश्रा की बेंच ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई की और ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के अधीक्षक महेंद्र चंद्र जैन सहित परिवार के 9 लोगों की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को राजसात करने के आदेश दिए, जिसमें गोडाउन, कार सहित कैश शामिल है। रायपुर के नयापारा में कॉस्मेटिक के थोक विक्रेता के ठिकाने पर छापामारी कर लाखों का नकली माल जब्त किया गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के दिल्ली मुंबई प्रतिनिधियों की शिकायत पर पुलिस के साथ छापेमारी की गई। फेयर एंड लवली और ब्रुक ब्रांड प्रोडक्ट का नकली माल बेचने पर JN ट्रेडर्स के मनीष जयसिंघानी और जगदीश जयसिंघानी को हिरासत में लिया गया है। इस साल गिद्ध की गणना में मध्य प्रदेश अव्वल आया है। प्रदेश में गिद्धों की संख्या 100 से 125 पहुंच गई है, जो कि बेहतर रिकॉर्ड है। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो मध्य प्रदेश के पहाड़गढ़, जौरा, सबलगढ़ सहित घड़ियाल सेंचुरी में भी गिद्धों की संख्या बढ़ी है। खजराना में लोगों को धमकाकर उनकी जमीन पर कब्जा करने वाले 2 आरोपी के घर 2 दर्जन से ज्यादा जमीन की रजिस्ट्रियां मिली है। आरोपी जागृति गृह निर्माण की जमीन पर काटी गई पार्श्व कुंज में गुंडागर्दी कर लोगों के प्लाट पर कब्जा करता था। पुलिस ने जब आरोपी सज्जू उर्फ शहजाद के घर दबिश दी तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब पुलिस जब्त रजिस्ट्रियों को पीड़ितों को सौंपेगी। भोपाल में विभागों से तालमेल की कमी के कारण अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रभावी भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसे लेकर संभागायुक्त कविंद्र कियावत ने जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों को अपने अपने स्तर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में सिर्फ चंबल, बुंदेलखंड के जिले ही नहीं बल्कि भोपाल में भी खनन माफिया बेखौफ है। आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर तमाम नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन हो रहा है। बीते 10 दिन में 3 बड़े पहाड़ों को खोदकर बर्बाद कर रहे हैं। धमतरी में नेशनल हाईवे पर यात्री बस पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही अर्जुनी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। हादसा संबलपुर गांव के पास हुआ। बस पायल ट्रेवल्स की बताई जा रही है। जांजगीर चांपा के सक्ती थाना क्षेत्र के मसनिया गांव में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति घायल है, जिसे बिलासपुर रेफर किया गया। हादसे के बाद मौके पर कुछ चक्का जाम भी रहा। ग्रामीणों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। सरगुजा जिले के सीतापुर इलाके में सरकारी वाहन की टक्कर में बाइक सवार युवक घायल हो गया। जजगा गांव के पास हुए हादसे में घायल 20 साल के राजेश यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी से हादसा हुआ वो SDM की सरकारी गाड़ी है। ग्वालियर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 छात्रों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना थाटीपुर थाना क्षेत्र के सीता मेनर चौराहे की बताई जा रही है। दोनों छात्र परीक्षा देने जा रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छात्रों की मौत पर दुख जताया। जांजगीर चांपा के थड़गाबहरा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार युवती को कुचल दिया, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद आक्रोशित परिजन ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई का भरोसा देकर मामला शांत कराया। आरोपी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया गया है। रायपुर के रामनगर चौकी क्षेत्र में आपसी विवाद में 16 वर्षीय राजा वर्मा को 15 साल के नाबालिग आरोपी ने चाकू मार दिया। गंभीर रूप से घायल नाबालिग की मेकाहारा में इलाज के दौरान मौत हो गई। नाबालिग आरोपी ने मृतक के हाथ, पैर और कमर में कई वार कर उसे घायल कर दिया। नाबालिग आरोपी को न्यायिक रिमांड में बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। दूर के हरना बांधा में विवाद के चलते 21 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। आपसी विवाद में कमलेश सारथी को आरोपियों ने नुकीले खंजर से वार कर दिया। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस केस से जुड़े अन्य 15 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है।
कोरबा की कोतवाली पुलिस ने एक युवक से मोबाइल लूटने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तीनों आरोपी पहले ही जेल जा चुके हैं। दरअसल गेवरा घाट तुलसी नगर निवासी दुकालू राम पटेल ने ट्रैक्टर में रेत भरकर गौरा चौक में रेत खाली करने गया था। इसी दौरान आरोपियों ने मोबाइल और नकदी रकम लूटकर भाग गए थे। अंबिकापुर की गांधीनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी की 8 बाइक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि लगातार बाइक चोरी की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद मुखबिर तंत्र सक्रिय कर इनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। राजधानी भोपाल साइबर क्राइम ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सटे निवाड़ी जिले के अस्तारी गांव से 4 ठगों को गिरफ्तार किया, जो वेब सीरीज जामताड़ा की तर्ज पर लोगों को ठगी का निशाना बना रहे थे। पकड़े गए चारों जालसाजों का अलग अलग काम था। पुलिस ने चारों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस को आरोपियों से बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। डोंगरगढ़ के चिचोला पुलिस चौकी के नेशनल हाईवे में लगे जनरल स्टोर्स में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। दुकान में ठगों ने 4000 का सामान लिया और फोन पे पर पैसे डालने की बात कही। जब तक दुकानदार अपना मोबाइल चेक करता तब तक ठग फरार हो चुके थे। वहीं दुकानदार ने तीनों ठगों का 10 किलोमीटर पीछा किया, लेकिन वे पकड़ में नहीं आए। सिंगरौली में जीजा साले ने मिलकर 2 घंटे के अंदर 5 चोरी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद 4 थानों की पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों ने 2 घंटे में चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए बाइक का यूज किया, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। महासमुंद में गौठानों का निरीक्षण करने के लिए कांकेर से एक समूह जिले में पहुंचा। समूह के 25 सदस्यों ने यहां गौठान में हो रहे कार्य को बारीकी से जाना। वहीं गोबर से बना रहे कंपोस्ट खाद के बारे में भी जानकारी ली। दल के सदस्यों ने यहां बमहनी बरोजा बाजार के गौठानों का अवलोकन किया, साथ ही बिरकोरी बिहार मार्ट का भी अवलोकन किया। कोरोना वायरस के चलते इस बार मध्य प्रदेश में मौसम्बी और संतरे की फसल लगभग चौपट हो गई है। कोरोना वायरस के चलते किसान खेतों पर नहीं पहुंच पाए, जिससे समय पर पानी और खाद नहीं मिला। नतीजा मौसम्बी और संतरे की पैदावार आधी हो चुकी है, जिसके चलते मौसम्बी और संतरे बाजार में महंगे दामों में बिक रहे हैं। रायपुर के लोगों को आने वाले महीनों में और भी तेज गर्मी झेलनी पड़ेगी। मौसम विभाग ने आउटलुक जारी कर चेतावनी दी है कि राजधानी में मार्च अंत और अप्रैल मई महीने में बीते साल से ज्यादा तेज गर्मी पड़ेगी। दिन का औसत और अधिकतम तापमान भी बीते साल से ज्यादा रहेगा और शाम तक गर्मी बनी रहेगी। पीएम नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बढ़ते कोविड-19 के खतरे और कोरोना वैक्सीन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। वो 17 मार्च को दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग लेंगे। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ होने जा रही ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन के साथ शिखर वार्ता करेंगे। दोनों द्विपक्षीय संबंधों समेत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि इस वार्ता में दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न आयामों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। चीन ने 4 देशों के संगठन क्वाड की आलोचना करते हुए कहा कि कोई छोटे गुट नहीं बनाए जाने चाहिए। चीन की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब क्वाड में शामिल अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच गत शुक्रवार को पहली वर्चुअल शिखर बैठक हुई। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजान ने कहा कि कुछ देशों को शीत युद्ध वाली मानसिकता छोड़नी चाहिए और छोटे गुट बनाने से बचना चाहिए। दरअसल क्वाड समूह के नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे चीन को कड़ा संदेश दिया था। क्वाड ने इस बात पर फिर जोर दिया कि वे यही सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्षेत्र सभी के लिए सुगम हो। चीन दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के कई हिस्सों पर अपना दावा करता है। पूर्वी चीन सागर में दावे को लेकर चीन और जापान के बीच विवाद है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संस्था इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष दुआर्ते पाचेको ने आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में भारतीय सांसदों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आईपीयू संसदीय कूटनीति की सबसे पुरानी संस्था है। आईपीयू ने अपने कामों की वजह से 2 नोबेल शांति पुरस्कार जीते। आईपीयू सबके लिए लोकतंत्र की रक्षा करता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पीएम मोदी की तुलना भगवान राम और कृष्ण से की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से द्वापर और त्रेता युग में राम और कृष्ण को लोग उनके कामों की वजह से भगवान मानने लगे थे, उसी तरह पीएम मोदी को आने वाले समय में लोग भगवान राम और कृष्ण की तरह मानने लगेंगे।
वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तीरथ के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम एक बेहतर इंसान हो सकते हैं, लेकिन उनकी तुलना देव पुरुषों से करना देव पुरुषों का अपमान है। ऐसी बातें कहकर सीएम तीरथ सिंह ने हमारे उत्तराखंड को उपहास का पात्र बना दिया। हमारा राज्य बहुत शिक्षित है, देवताओं से किसी की तुलना करना हमारे राज्य के लोगों को पसंद नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पश्चिम बंगाल के दासपुर, सबंग और सालबोनी विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले प्रचार तेज हो गया है। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बांकुड़ा में व्हील चेयर पर बैठकर जनसभा करेंगी। कल उन्होंने पुरुलिया में जनसभा की थी। दरअसल ममता बनर्जी ने अब कोलकाता से बाहर चुनाव प्रचार करने का निर्णय लिया है। नंदीग्राम सीट से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नामांकन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत कर ममता का पर्चा रद्द करने की मांग की। शुभेंदु ने कहा कि ममता बनर्जी के खिलाफ 2018 में 5 क्रिमिनल केस दायर हुए थे। एक मामला सीबीआई के पास लंबित है, लेकिन उन्होंने अपने नामांकन में इसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने इन 6 मामलों को छिपाया है। बाटला हाउस एनकाउंटर में दोषी आरिज खान को दिल्ली की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए फैसला सुनाया। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, दिग्विजय सिंह से सवाल पूछना है कि क्या वो अब देश से माफी मांगेंगे। विधानसभा की समिति कक्ष में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई फैसले लिए गए। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में महिला थाने प्रारंभ किए जाएंगे। साथ ही बैठक में मध्य प्रदेश में ट्रांसफर का रास्ता साफ हो गया। 1 मई से स्थानांतरण प्रारंभ करने का फैसला हुआ है। जिलों के अंदर प्रभारी मंत्री स्थानांतरण करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के असम दौरे का आज आखिरी दिन है। आज सीएम भूपेश नाहरकटिया और दुलियाजन विधानसभा क्षेत्र में 2 सभाओं को संबोधित करेंगे और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। इसके बाद शाम 6:30 बजे उनकी रायपुर वापसी होगी। कांग्रेस से मानक अग्रवाल को निष्कासित करने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस में सख्ती से गुड़ से घुटी पिलाई जा रही है। उन्होंने कहा, मानक को अमानक बना दिया गया, लेकिन अरुण यादव पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं हुई। विरोध हो तो उन्हें भी किया गया। असम में ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं को संबोधित करने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ब्रह्मपुत्र पर बने भारत के सबसे लंबे सेतु पर कुछ समय बिताया। सीएम ने फोटो के साथ ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि नए भारत की नई पहचान। आज ब्रह्मपुत्र पर बने भारत के सबसे लंबे रेल कम रोड बोगीबिल ब्रिज पर कुछ समय व्यतीत किया। इस सेतु से न सिर्फ असम बल्कि अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को भी लाभ मिलता है। अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में वृक्षारोपण किया। उन्होंने स्मार्ट सिटी रोड में अगर का पौधा लगाया। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह ने नर्मदा जयंती के कार्यक्रम में हर दिन 1 पेड़ लगाने का संकल्प लिया था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम जारी है। राम मंदिर की नींव की खुदाई का काम पूरा हो गया है। अब नींव को भरने का काम शुरू होगा। नींव भराई के लिए सोमवार को राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने पूजा की। 9 अप्रैल से नींव भराई का काम शुरू होगा। आगरा में अब ताजमहल का दीदार थोड़ा महंगा हो सकता है। पर्यटकों को ताज देखने के लिए एक्स्ट्रा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। प्रशासन ने 1 अप्रैल से भारतीय और विदेशी पर्यटकों के लिए एंट्री टिकट की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया। इंडिया और इंग्लैंड के बीच चल रही 5 T20 सीरीज का तीसरा मैच आज खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैच शुरू होगा। इसके लिए शाम 6:30 बजे टॉस होगा। बाकी चौथे और 5वें मैच 18 और 20 मार्च को खेले जाएंगे। अभी दोनों टीमें 1-1 मैच जीतकर बराबरी पर हैं। इस T20 की सीरीज पर कोरोना का संयम जाने लगा है। सीरीज के आखिरी मैच अब बिना दर्शकों के ही होंगे। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट धनराज नथवानी ने इस बात की पुष्टि की। वहीं टिकट खरीदने वाले दर्शकों को पैसे वापस कर दिए जाएंगे। इधर बढ़ते कोरोना के संक्रमण के बाद रायपुर में भी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज को लेकर अहम बैठक हुई। मीटिंग में सेमीफाइनल और फाइनल के दौरान भीड़ रोकने और गाइडलाइन के पालन पर जोर दिया गया। अब स्टेडियम में मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर आज प्रयागराज के संगम तट पर सैंड आर्ट के जरिए वैक्सीन लगवाने का संदेश दिया गया। सैंड आर्टिस्ट ने बताया कि भारत में कोरोना को लेकर सबसे बड़ा अभियान चल रहा है। इस आर्ट के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं।
दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 7 लाख को पार कर गया। वहीं मौत का आंकड़ा 26,71,000 को क्रॉस कर गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 74 लाख को क्रॉस कर गया। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 6 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। तो वहीं संक्रमण मामलों में नंबर 2 पर चल रहे ब्राजील में कोरोना का नया वेरिएंट मिला। देश में कोरोना के एक दिन में 24,437 नए मामले सामने आए। इससे कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गई। कोरोना से 130 नई मौतों से अब तक 1,58,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया। देश में 24 घंटे में 20,186 मरीज ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 645 नए मरीज से आंकड़ा 3,17,974 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4,098 पहुंच गई। 7 मरीज की मौत से आंकड़ा 3,897 पहुंच गया। तो राज्य में 428 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,09,979 हो गया। राजधानी रायपुर में 203, दुर्ग में 154 और राजनांदगांव में 33 नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 797 नए केस सामने आए, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 2,69,000 को पार कर गया। राज्य में एक दिन में 510 मरीज स्वस्थ हुए। प्रदेश में 3 मरीज की मौत से कुल आंकड़ा 3,890 पहुंच गया। भोपाल में 199, इंदौर में 259 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में 15,051 नए कोरोना मामलों से 23,29,000 लोग संक्रमित हुए। राज्य में 48 मौत से अब तक 52,909 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,30,000 को पार कर गया। पुणे में 2,183 नए केस, कुल संक्रमित 4,41,000 के पार हो गए। नागपुर में 2,448 नए केस मिले हैं। यहाँ 15 से सप्ताह भर के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। कोरबा कलेक्ट्रेट परिसर के महिला बाल विकास विभाग में कोबरा सांप देखे जाने से सनसनी फैल गई। आरसीआरएस के निकेश ने 5 फीट लंबे जहरीले कोबरा सांप का रेस्क्यू किया, जिसके बाद विभागीय कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। वहीं टीम ने रेस्क्यू किए गए सांप को जंगल में छोड़ दिया। एमपी सरकार की नई पेंशन योजना का शिक्षा विभाग के कर्मचारी विरोध करने लगे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि नई पेंशन योजना के तहत उनके वेतन से 10% की राशि काटी जा रही है, लेकिन शासन की तरफ से उतनी ही राशि जमा नहीं की जा रही, जिसके चलते दतिया के 3,300 कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। सूरजपुर में मां बागेश्वरी लोक न्याय ट्रस्ट के सदस्यों ने प्रसिद्ध देवी धाम कुदरगढ़ में लगने वाले चैत्र नवरात्र मेले में प्रशासन के ऊपर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। 13 अप्रैल से कुदरगढ़ मेले का आयोजन होना है। मेले में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का निर्णय लिया गया। डीजीपी डीएम अवस्थी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपराधों की समीक्षा की। बैठक में डीजीपी ने सभी जिले के एसपी को डिटेक्टिव के साथ प्रिवेंटिव पुलिसिंग के निर्देश दिए। साथ ही महिलाओं के खिलाफ अपराधों और चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। सीहोर की महिला नायब तहसीलदार को परेशान करने वाले दतिया के निलंबित टीआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीहोर पुलिस ने टीआई शिशिर दास को इटारसी से गिरफ्तार किया। पहले के प्रकरण में निलंबित टीआई को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, जिन पर अब अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। बिलासपुर में लाखों रुपए की बिजली का उपयोग कर 5,000 से ज्यादा उपभोक्ता लापता हो गए हैं। शहर में चल रहे सर्वे के दौरान ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। बता दें कि कंपनी रिकॉर्ड में हर महीने इन उपभोक्ताओं को बिजली बिल जारी हो रहा है, लेकिन अब वे इसे ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं। भिंड पुलिस ने जिले के 6 से ज्यादा थाना और चौकी में दर्ज लूट के मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 9 लाख के जेवरात, 2 कट्टा सहित 3 जिंदा राउंड बरामद किया। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले हैं, जिन पर पहले से कई अपराध दर्ज हैं। इंदौर जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आलोक मिश्रा की बेंच ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई की और ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के अधीक्षक महेंद्र चंद्र जैन सहित परिवार के 9 लोगों की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को राजसात करने के आदेश दिए, जिसमें गोडाउन कार सहित कैश शामिल है। रायपुर के नयापारा में कॉस्मेटिक के थोक विक्रेता के ठिकाने पर छापामारी कर लाखों का नकली माल जब्त किया गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के दिल्ली मुंबई प्रतिनिधियों की शिकायत पर पुलिस के साथ छापामारी की गई। फेयर एंड लवली और ब्रुक ब्रांड प्रोडक्ट का नकली माल बेचने पर JN ट्रेडर्स के मनीष जयसिंघानिया और जगदीश जयसिंघानी को हिरासत में लिया गया।
इस साल गिद्ध की गणना में मध्य प्रदेश अव्वल आया है। प्रदेश में गिद्धों की संख्या 100 से 125 पहुंच गई है, जो कि बेहतर रिकॉर्ड है। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो मध्य प्रदेश के पहाड़गढ़, जौरा, सबलगढ़ सहित घड़ियाल सेंचुरी में भी गिद्धों की संख्या बढ़ी है। खजराना में लोगों को धमकाकर उनके जमीन पर कब्जा करने वाले आरोपी के घर 2 दर्जन से ज्यादा जमीन की रजिस्ट्रियां मिली है। आरोपी जागृति गृह निर्माण की जमीन पर काटी गई पार्श्व कुंज में गुंडागर्दी कर लोगों के प्लॉट पर कब्जा करता था। पुलिस ने जब आरोपी सज्जू उर्फ शहजाद के घर दबिश दी तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस जब्त रजिस्ट्रियों को पीड़ितों को सौंपेगी। भोपाल में विभागों से तालमेल की कमी के कारण अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसे लेकर संभागायुक्त कविंद्र कियावत ने जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों को अपने अपने स्तर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में सिर्फ चंबल, बुंदेलखंड के जिले ही नहीं बल्कि भोपाल में भी खनन माफिया बेखौफ है। आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर तमाम नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन कर रहे हैं। बीते 10 दिन में 3 बड़े पहाड़ों को खोदकर बर्बाद किया गया। डोंगरगढ़ में अंडरब्रिज चालू होते ही रेलवे ने मां बमलेश्वरी मंदिर रेलवे क्रॉसिंग गेट बंद करने का फैसला लिया। वहीं रेलवे के फैसले का नगरवासियों ने विरोध किया और कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा और जन सुविधाओं को देखते हुए रेलवे क्रॉसिंग गेट खुलवाने की मांग की। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इंदौर में चोरी डकैती की घटनाओं को रोकने के लिए सोमवार को पुलिस और रहवासी संगठन के पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई, जहां पदाधिकारियों ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाया। वहीं इंदौर डीआईजी लोगों को अपनी कॉलोनी सजग करने की अपील कर रहे हैं और पदाधिकारियों से मिले सुझावों पर अमल करने का भरोसा दिया। कहा, पदाधिकारी ही रात्रि गश्त कर ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयास करेंगे। धमतरी में नेशनल हाईवे पर यात्री बस पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हुए। घटना की जानकारी मिलते ही अर्जुनी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। हादसा संबलपुर गांव के पास हुआ। बस पायल ट्रेवल्स की बताई जा रही है। जांजगीर चांपा के सक्ती थाना क्षेत्र के मसनिया गांव में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति घायल है, जिसे बिलासपुर रेफर किया गया है। हादसे के बाद मौके पर कुछ देर चक्का जाम भी रहा। ग्रामीणों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया है और पुलिस को सूचना दी। सरगुजा जिले के सीतापुर इलाके में सरकारी वाहन की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जजगा गांव के पास हुए हादसे में घायल 20 साल के राजेश यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पता जा रहा है कि जिस गाड़ी से हादसा हुआ वो एसडीएम की सरकारी गाड़ी है। ग्वालियर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 छात्रों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों छात्रों की मौत हो गई। घटना थाटीपुर थाना क्षेत्र के सीता मैनर चौराहे की है। बताया जा रहा है कि दोनों छात्र परीक्षा देने जा रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छात्रों की मौत पर दुख जताया। जांजगीर चांपा के ठड़गा बहरा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार युवती को कुचल दिया, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद आक्रोशित परिजन ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई का भरोसा देकर मामला शांत कराया। आरोपी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया गया है। बेमेतरा के कोटवा में बच्चों के मामूली विवाद पर करण नाम के आरोपी ने अपने पड़ोसी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। इधर घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। रायपुर के रामनगर चौकी क्षेत्र में आपसी विवाद में 16 वर्षीय राजा वर्मा को 15 साल के नाबालिग आरोपी ने चाकू मार दिया। गंभीर रूप से घायल नाबालिग की मेकाहारा इलाज में दौरान मौत हो गई। नाबालिग आरोपी ने मृतक के हाथ, पैर और कमर में कई वार कर उसे घायल कर दिया था। नाबालिग आरोपी को न्यायिक रिमांड में बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। दुर्ग के हरना बांधा में विवाद के चलते 21 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। आपसी विवाद में कमलेश सारथी पर आरोपियों ने नुकीले खंजर से वार कर दिया। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस केस से जुड़े अन्य 15 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। कोरबा की कोतवाली पुलिस ने एक युवक से मोबाइल लूटने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तीनों आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं। दरअसल गेवरा घाट तुलसी नगर निवासी दुकालू राम पटेल ने ट्रैक्टर में रेत भरकर गौरा चौक में रेत खाली करने गया था। इसी दौरान आरोपियों ने मोबाइल और नकदी रकम लूटकर भाग गए।
जांजगीर के धुरकोट गांव में राहगीर से 7,000 रुपए लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। दरअसल आरोपियों ने 13 मार्च को रघुपाल सिंह और उसके बेटे से 7,000 रुपए लूटे थे, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बस्तर में आबकारी विभाग ने अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। ये गिरोह महाराष्ट्र से अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों तक शराब अवैध तरीके से सप्लाई करते थे। अधिकारियों ने गिरोह के 3 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा, साथ ही बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की, जिसकी कीमत 31 लाख रुपए बताई जा रही है। राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर इलाके के एक मंदिर की घंटी में फांसी लगाकर महिला ने सुसाइड कर लिया। पुजारी जब सुबह मंदिर खोलने पहुंचा तो मंदिर की घंटी पर अज्ञात महिला का शव देखा। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को उतारा। सुसाइड की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोंडागांव जिले के बांसकोट चौकी इलाके के गहरी गांव में युवक का शव तालाब में तैरता हुआ मिला। घटना की सूचना मिलने पर गांव में हड़कंप मच गया। वही लाश बोरे में मिली है, जिसके चलते युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। युवक 4 दिनों से लापता था। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कटनी जिले के रेत का ठेका लेने वाली बिस्टा कंपनी के कर्मी और ग्रामीणों के बीच हुए संघर्ष का एक लाइव वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। IBC 24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इधर दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं बरही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिपरिया में पुलिस और आबकारी विभाग ने शराब माफिया के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की। टीम ने 8 शराब भट्टियों में बन रही कच्ची शराब और 5200 किलो महुआ लहान जब्त किया। साथ ही 190 लीटर कच्ची शराब भी जब्त की। मामले में पुलिस 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। रायपुर के लोगों को आने वाले महीनों में और भी तेज गर्मी झेलनी पड़ेगी। मौसम विभाग ने आउटलुक जारी कर दिया है, साथ ही चेतावनी भी दी है। राजधानी में मार्च के अंत और अप्रैल मई महीने में बीते साल से ज्यादा तेज गर्मी पड़ेगी। दिन का औसत और अधिकतम तापमान भी बीते साल से ज्यादा रहेगा और शाम तक गर्मी बनी रहेगी।